हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास का केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका एक नया टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि जो मुख्य पोस्टुलेट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, मुख्य बिंदु जो हैं वो क्या है। उस थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि उस थ्योरी के अनुसार कि जब भी किसी स्रोत से, इसी सोर्स से जो एनर्जी है, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, वो निकलती है, वो हमेशा कंटिन्यूसली निकलती है। मैंने आपको उस शब्द पे उस वक्त भी ध्यान दिलवाया था कि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कंटिन्यूसली, लगातार निकलती है, और उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। उसके विपरीत वहाँ पे हमने देखा फिर कुछ कमियां रह गई जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थ्योरी जो थी वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कैसे होता है, क्या होता है, फिर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थ्योरी। तो उन सभी कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास जो मैक्स प्लैंक हैं वैज्ञानिक, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक शब्द आ गया आप लोगों के पास, क्वांटम। क्वांटम अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, उसको हम क्वांटम कह देते हैं। बाकी सारी थ्योरी में क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, ये थ्योरी कहती है दैट रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली बट discontinuously in the form of small discrete packets of energy called quantum, and in case of light these quantums are referred to as photons। अब इसका अर्थ समझिए। पहला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है, क्या बताया मैंने, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो विकिरण होता है ऊर्जा के रूप में जो निकलता है वो हमेशा एब्जॉर्ब होता है या एमिट होता है। कैसे? लगातार नहीं, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली, यानी रुक रुक कर टुकड़ों में, डिसकंटिन्यूसली, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वो जो ऊर्जा है, विकिरण जो है वो निकलता है। और उन ऊर्जा के छोटे छोटे जो विकिरण के पैकेट्स हैं, जो टुकड़े हैं ऊर्जा के, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्वांटम। और प्रकाश की यदि हम बात कर रहे होते हैं तो इन्हीं क्वांटम को प्रकाश के संदर्भ में क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है फोटोन का। फोटोन, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए एक बार दोबारा इस पॉइंट को समझते हैं। क्या बताया? ये पॉइंट भिन्न है जो हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी, उससे अलग है। क्या है? देखिए पॉइंट, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy called quantum। In case of light these quantums are referred to as photons। किसी भी स्रोत से जो ऊर्जा है वो लगातार नहीं बल्कि छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में निकलती है, जिसको हम क्वांटम कहते हैं। और यदि हम प्रकाश के संदर्भ में इन क्वांटम्स की बात करें तो प्रकाश के संदर्भ में यही क्वांटम्स जो हैं वो फोटॉन्स कहलाते हैं। ये पहला पॉइंट था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो चित्र की सहायता से बताने की कोशिश की गई है। ये पहली थ्योरी के अनुसार था, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमने पढ़ी थी किरणों के रूप में, वहाँ पे ऊर्जा जो देखिए सीधी लाइन लगातार जो है वो ऊर्जा निकल रही है किसी भी स्रोत से। लेकिन ये जो थ्योरी है, हम प्रेजेंट थ्योरी जो पढ़ रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहाँ पे देखिए ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दिखाया। मैंने डॉटेड लाइंस लगाई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि ऊर्जा जो है वो लगातार नहीं निकल रही है बल्कि छोटे छोटे ऊर्जा के टुकड़ों के रूप में निकल रही है, जिनको हम क्वांटम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब जो ऊर्जा निकल रही है हर क्वांटम से वो किसके समानुपाती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि उस रेडिएशन या विकिरण की आवृत्ति के। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? ई क्या है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। तो दोनों ई जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान या वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी किसी विकिरण की कम होगी उससे जुड़ी हुई ऊर्जा भी कम होगी। तो समानुपाती का मतलब यही है कि दोनों समान रूप से बढ़ते या घटते हैं। फ्रीक्वेंसी, अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रेडिएशन की तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। समानुपाती का अर्थ क्या है कि फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब E इज इक्वल टू, अभी साइन को अगर हम इक्वल टू को साइन में बदलेंगे तो हमें कांस्टेंट जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? H।
हमें कांस्टेंट डालते हैं h, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो E किसके बराबर हो गया, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। और ये रिलेशन जो हमने पहले पढ़ा था वेलोसिटी वाला रिलेशन, उसको अगर आप लगाएंगे तो E किसके बराबर हो जाएगा, h इंटू सी बाई लैम्डा। सी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे h जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी यूनिट्स हैं, इसके मात्रक हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटम या होल नंबर मल्टीपल ऑफ द क्वांटम। जो ऊर्जा जो भी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है इस फैक्टर का, एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब है कि हमेशा या तो यहाँ पे एनर्जी जो निकलेगी वो कितनी होगी, 1h न्यू होगी। जैसे यहाँ पे इंटीजर n क्या है, 1 2 3 हो सकता है, या फिर 2h न्यू होगी, या फिर क्या होगी, ये 3h न्यू होगी। तो ये हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस फैक्टर का, इसको हम h न्यू बोलते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था। देखिए ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी थी, दोबारा दोहरा लेते हैं। इसकी ये थ्योरी जो थी, पहले कमी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, उसमें जो कमियां या लिमिटेशंस रह गई थी उसको दूर करने के लिए इस थ्योरी को जो है वो दिया गया। थ्योरी को देने वाले कौन थे, साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक। इस थ्योरी का नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था, ये कहता है कि एनर्जी जो रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। In case of light, these quantums are referred to as photons. Second क्या था, energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी अधिक ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे एक नया फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट सामने आया, इसको हमने E किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के। E किसके बराबर हो गया, h न्यू। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या था इस थ्योरी का, कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फैक्टर एच न्यू। ये थी हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टूडेंट्स। थैंक यू।